हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी। इससे पहले हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, और इसमें हम पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीनियल ग्लैंड के बारे में भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड होते कितने हैं, नंबर कितने होते हैं। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 होते हैं, 4 इन नंबर। लोकेशन की अगर बात करते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ मिलते हैं, व्हाट इज़ द लोकेशन, तो ये मिलते हैं ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ओके, सो दे आर लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। अब इनकी लोकेशन जानने के लिए पहले हमें थायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन को जानना पड़ेगा। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जो थायरॉयड ग्लैंड होता है वो हमारे जो विंड पाइप होता है उसके ऊपर मिलता है। तो जैसे कि ये हमारा विंड पाइप है, तो ये जो हमारा विंड पाइप है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वोकल कॉर्ड होती हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये ट्रैकिया, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी कि विंड पाइप शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मिलता है थायरॉयड ग्लैंड। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 लोब्स मिलती हैं थायरॉयड ग्लैंड की। इस तरीके से यहाँ पे 2 लोब्स होती है थायरॉयड ग्लैंड की, और इन लोब्स में फॉलिकल्स होते हैं जिनमें कि सेल्स होते हैं, जहाँ पर कि थायरॉयड ग्लैंड में हॉर्मोन्स बनते हैं। सो दिस इज बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड। तो जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये थायरॉयड ग्लैंड की 2 लोब्स हैं, जो कि ट्रैकिया की दोनों साइड आपको ऐसे दिखाई देंगी। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको डायग्राम दिखाई देगा। तो इस तरीके से 2 लोब्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं थायरॉयड ग्लैंड की। तो ये जो मैंने अभी आपको व्यू बताया, दिस इज वेंट्रल व्यू। ये वेंट्रल व्यू है, यानी ये सामने का व्यू है। इसके पीछे के व्यू की बात करते हैं, और फिर तब जाके हमें चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये वाला जो व्यू है ये फ्रंट व्यू है ना। सो दिस इज फ्रंट व्यू। अब इसके बैक व्यू की अगर हम बात करते हैं, यानी डॉर्सल व्यू की बात करते हैं, तो डॉर्सल व्यू में जब हम देखेंगे तब हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होता है। तो ये इसका डॉर्सल व्यू है। तो डॉर्सल व्यू में यहाँ पे हमारा थायरॉयड ग्लैंड की लोब्स हमें दिखाई दे रही होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये थायरॉयड ग्लैंड की लोब्स हैं जो कि आगे की तरफ से कनेक्टिव से अटैच है, मतलब कि आगे की तरफ से ये अटैच हैं आपस में। तो ये थायरॉयड ग्लैंड की लोब्स हैं। ठीक है, ये डॉर्सल व्यू है। ये हमारा विंड पाइप का बैक साइड है, और ये थायरॉयड ग्लैंड की 2 लोब्स हैं। ठीक है, तो ये थायरॉयड ग्लैंड की 2 लोब्स हो गई हैं, और ये हमारा विंड पाइप का डॉर्सल एरिया हो गया है। तो अभी जो थायरॉयड ग्लैंड की 2 लोब्स हैं, इन लोब्स में ही आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड दिखाई देंगे। तो एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होंगे, ऐसे ही दूसरी लोब में 2 और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होंगे। दैट मीन्स कि थायरॉयड ग्लैंड की एक लोब में एक पेयर होगा पैराथायरॉयड का। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड की एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होंगे, या 1 पेयर होगा, दूसरे में भी 1 पेयर या 2 होंगे, है ना। तो अगर एक लोब में 2 हैं और दूसरी लोब में भी 2 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये है इसकी लोकेशन। अब बात करते हैं हम हार्मोन के बारे में। हार्मोन कैसा है इसका, कौन सा हार्मोन है। तो अगर हम हार्मोन के बारे में बात करते हैं, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, यानी प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट करता है, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, हार्मोन्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स। केमिकल नेचर क्या है उनका, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं ना। तो ये पेप्टाइड हार्मोन होता है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो पेप्टाइड हार्मोन होता है उसका नाम भी ग्लैंड जैसा ही है, नाम है हार्मोन का पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि PTH भी हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। अब बात करते हैं कि इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन।
अगर हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली में पीटीएच हार्मोन का फंक्शन होता है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, सो ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अब उस काम को करने के लिए इसको क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहला काम ये करता है बोन रिजॉर्प्शन का, ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन, या फिर इसको हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन, बोन रिजॉर्प्शन या बोन डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस ही करवाता है। इसमें होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि ये हमारी एक बोन है, ठीक है, तो इस बोन के ऊपर पीटीएच हार्मोन एक्ट करेगा और इस बोन में से कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि बोन के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा और अल्टीमेटली ये जो कैल्शियम है ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा ब्लड में, जिस वजह से ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाएगा। और यही अल्टीमेट क्राइटेरिया है, या ये कहीं अल्टीमेट मोटो है पीटीएच का, ठीक है। तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये बोन में से कैल्शियम आयन को निकलवाता है, तो बोन का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है क्योंकि उसमें से मिनरल निकल रहे हैं ना कैल्शियम की फॉर्म में, है ना। तो बोन का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है या रिजॉर्प्शन हो रहा है। पहली प्रोसेस ये करवाता है। दूसरा करवाता है इंक्रीज, और हम कह सकते हैं स्टिम्यूलेट्स, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, स्टिम्यूलेट्स। इट स्टिम्यूलेट्स द reabsorption of calcium ion from filtrate in renal tubules, ठीक है। तो जो हमारा फिल्ट्रेट होता है, जब किडनी में हमारा ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, आपको पता ही है नेफ्रॉन के बारे में, आप सब जानते ही हैं, आपको ये चीज़ पता है कि नेफ्रॉन ही हमारी किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो रीजन होते हैं नेफ्रॉन में, आपको पता ही है। एक होता है फिल्ट्रेशन यूनिट जो कि सिर्फ यहाँ तक होती है, जिसमें ग्लोमेरुलस आता है, बोमेन्स कैप्सूल आता है ना। और जो ये नीचे वाला एरिया होता है ना, ये सब जो नीचे वाला ये पूरा एरिया है, दिस इज़ टिब्यूलर रीजन, है ना। ये टिब्यूलर या रीनल टिब्यूल इसको कहा जाता है, जिसमें पीसीटी आता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले आता है और डीसीटी आता है, कलेक्टिंग डक्ट आता है ना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये जो किडनी का नेफ्रॉन है, इसका जो ये टिब्यूलर पार्ट है जिसमें पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, तो इस यहाँ ये वाला जो एरिया होता है टिब्यूलर एरिया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मिनरल्स का या चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो जो ये पीटीएच हार्मोन है ये क्या काम करता है, पीटीएच हार्मोन, कि पीटीएच हार्मोन जो है वो यहाँ पे एक्ट करेगा, टिब्यूलर पार्ट पे एक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, मतलब कि फिल्ट्रेट जो है ये, इसमें से ज़्यादा कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा और ब्लड में वापस भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट करेगा टिब्यूलर पार्ट पे और इंक्रीज करेगा या स्टिमुलेट करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द फिल्ट्रेट। एज अ रिजल्ट जो ये रीएब्जॉर्प्शन हुआ है कैल्शियम का, ये कैल्शियम अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब फिल्ट्रेट में से कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्ब हो गया तो अब यूरिन के थ्रू कैल्शियम आयन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा बॉडी से, है ना। तो इसका मतलब यूरिन के थ्रू कैल्शियम आयन को बाहर निकलने से भी रोकता है पीटीएच, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और किस तरीके से ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा ब्लड में। तो तीसरा तरीका ये करवाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, कैल्शियम आयंस फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड।
जितने भी लोग हमारे में से डाइजेशन की प्रोसेस को समझते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले इंजेशन होता है, यानी कि खाने को मुंह के अंदर डाला जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन, खाने को पचाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, यानी अब जो खाना पच गया है, डाइजेस्ट हो गया है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकले उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा और ब्लड में भेजा जाएगा, है ना। तो जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, मिनरल्स, ये सब कुछ एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीटीएच हार्मोन होता है, ये यहाँ पर इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक्ट करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्योंकि हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन करवाती है। तो पीटीएच हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करने से क्या होगा, जो कैल्शियम आयन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो पीटीएच हार्मोन विल एक्ट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे कि जो कैल्शियम आयन है वो एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। एज अ रिजल्ट ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसने जितने भी काम किए वो सिर्फ इसीलिए किए ताकि ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि ये सभी तरीकों से ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है ना, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इट इज़ अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। इट इज़ अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्सिमिक मतलब कि कैल्शियम को बढ़ाने वाला। हाइपर कैल्शियमिक यानी कि कैल्शियम को बढ़ाने वाला हार्मोन है ये, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, बट एक हद से ज़्यादा अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम होगी हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि बोन से भी कैल्शियम लेवल कम होता जा रहा है। अगर बोन से कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो हमारी बोन्स क्या होंगी, वीक हो जाएंगी, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए भी तो कुछ हार्मोन्स होने चाहिए। तो इसके एक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन। ओके, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होते हैं कुछ जो कि इसका उल्टा काम करते हैं। ऐसा ही एक हार्मोन है टीसीटी। टीसीटी हार्मोन जो होता है उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन इसको सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है इसको, इसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी। ये एक हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। ये जो भी काम करता है वो पीटीएच के उल्टे होते हैं, यानी कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उससे अपोजिट एक्शन इसका होगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या करेगा, एक तो ये बोन में एब्जॉर्प्शन करवाएगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, ठीक है। इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, यानी कि ये बोन्स में कैल्शियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, है ना। मतलब कि ब्लड से कैल्शियम आयंस कहाँ आ जाएंगे, बोन्स में आ जाएंगे। तो जैसे कि ये हमारी बोन है और ये ब्लड है, तो ब्लड में जो भी कैल्शियम आयंस हैं वो सभी कैल्शियम आयंस में से कुछ आयंस हमारे बोन में जाना शुरू हो जाएंगे, बोन उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो ये काम कौन करवा रहा है, ये काम करवा रहा है टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन स्टिमुलेशन करता है जिससे कि बोन जो है कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करती है। इससे क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा। इसके अलावा टीसीटी जो है वो रीनल टिब्यूल्स पे भी काम करता है ना, रीनल टिब्यूल्स पे भी काम करता है। अभी ये हमने ऊपर समझा ही था यहाँ पे कि जो जैसे अभी आपने पीसीटी का देखा था कि पीसीटी तो क्या कर रहा था कि इसको स्टिमुलेट कर रहा था ताकि ये एब्जॉर्ब करे, रीएब्जॉर्ब करे कैल्शियम को। बट जो टीसीटी होता है थायरोकैल्सिटोनिन, वो रीनल टिब्यूल एरिया पे काम करता है और रीनल टिब्यूल्स में से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है, मतलब कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करवाता है, जिससे कि ज़्यादा जो कैल्शियम है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है ना। तो टीसीटी का काम है कि ये जो पीटीएच की वजह से इतना ज़्यादा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, इसको थोड़ा सा कम कराया जाए कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को, और थोड़ा सा कैल्शियम यूरिन के थ्रू भी बॉडी से बाहर निकले ताकि ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाए,
ठीक है। तो जो भी काम पीटीएच करवाता है उसका उल्टा काम टीसीटी करता है ताकि बैलेंस बना रहे। अब जैसे कि हमें पता है पीटीएच हार्मोन क्या कर रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता जा रहा है, जबकि जो हमारा ये टीसीटी है ये क्या कर रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा रहा है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे और ब्लड में भी कैल्शियम लेवल नॉर्मल बना रहेगा और बोन में भी नॉर्मल बना रहेगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब हमें नॉर्मल ही बनाना था तो हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स बने ही क्यों जो कैल्शियम आयन को बढ़ाएं ब्लड में। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी की नीड कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड में हद से ज़्यादा कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम के और भी काम होते हैं, ये आयन चैनल्स में भी काम आता है और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कैल्शियम के। क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम को मसल्स में भी जाना होता है, क्योंकि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कैल्शियम आयन की वजह से ही होता है। तो कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ब्लड के थ्रू ही होगा। तो अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो उसको वहीं से तो निकाला जाएगा जहाँ पे उसका स्टोर हाउस है। तो हमें पता है कि बोन्स जो है स्टोर हाउस होती हैं, बोन्स आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, क्योंकि वो कैल्शियम से ही मिलकर बनी हुई होती है। तो बोन जो है स्टोर हाउस है कैल्शियम का, तो वहीं से तो निकाला जाएगा कैल्शियम को ताकि वो ब्लड में जा सके और ब्लड के थ्रू मसल्स में जा सके, क्योंकि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की तो लगातार ज़रूरत होती है। बिकॉज जब हम चलते हैं, कोई भी काम करते हैं मसल से, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए बट अब जो पीटीएच हार्मोन है वो इसीलिए तब रिलीज होता है जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो जब ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो घट जाता है तो फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड को सिग्नल मिलता है और जिस वजह से वो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, इसको लेवल को बढ़ा देता है। बट पैराथायरॉयड का तो काम है बढ़वाना, उसको ये नहीं पता कितना बढ़वाना है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिर टीसीटी हार्मोन आता है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को एक से ज़्यादा, मतलब एक लेवल से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो उसके सिग्नल से ये रिलीज होता है। मतलब अगर ब्लड कैल्शियम लेवल एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो थायराइड ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा और थायराइड ग्लैंड किसको सिक्रीट करेगा, टीसीटी को सिक्रीट करेगा। और टीसीटी अल्टीमेटली क्या करेगा, इस ब्लड कैल्शियम लेवल को बैक टू नॉर्मल लेके आएगा। सो बेसिकली ये दोनों यानी पीटीएच और टीसीटी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, बट इनके एंटागोनिस्टिक होने की वजह से बॉडी में जो कैल्शियम का बैलेंस है वो बना रहता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट parathyroid gland and the balancing of calcium ions in blood and bones, or we can say that in body। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक समझ लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करें, एनसीईआरटी से पढ़ें तो आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।